Hi guys, hope everyone is doing well. So Cadet Akshit Agrawal this side from Pacific Marine Academy. So today I have come up with again a very important and a very useful video for all of you guys about the most important topics for chemistry and IMUCT 2025. सो एज यू गाइस नो कि केमिस्ट्री सिर्फ 20 मार्क्स की आती है और उसके बिल्कुल गिने चुने टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में से। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, बिकॉज 20 मार्क्स में 90% आपके क्वेश्चन जाओ तो रेडिकल क्वेश्चन आते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एकदम कट ऑफ ही कर दो, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आएगा, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सो बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो सबसे पहले आता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपका +1 का टॉपिक है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। एंड प्लीज रिमेंबर ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से थ्योरी ज़्यादा पढ़ के जाना, बिकॉज थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद सेकेंड आता है स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड लिक्विड गैस, एंड इनके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ जाना जो +1 और +2 का है। कन्वर्जन्स कैसी होती हैं, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, कौन सी एनर्जीज होती हैं, ये सब चीज़ें वो डेफिनेशंस में पूछ सकता है। इसके बाद आता है आपका +2 में सॉल्यूशंस का चैप्टर। सॉल्यूशंस के चैप्टर में से भी आपको थ्योरी आ सकती है, अगर आपने इसमें ये सॉल्यूशन ऐड किया तो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, तो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बेसिकली आपकी जितनी भी बैटरीज वगैरह हैं, लेड एसिड बैटरी है और जितनी भी इन्वर्टर बैटरीज हैं, उनमें से क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें प्रेजेंट, कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन सा एनोड होता है, इस तरीके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। इसके बाद आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसमें से भी एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको भी ऊपर से अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनमें से आपको हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, वेदर इट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम आ जाता है, या उसके इलेक्ट्रॉन्स में, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या उसकी वैलेंसी क्या है, ऐसे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट इज अबाउट द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में भी सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स में से क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट गो थ्रू द थ्योरी पार्ट ओनली। इसके बाद आती है आपके IUPAC नेमिंग। पहले तो कई बार आपको फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, प्लस जो बेसिक आपकी 11th क्लास की नेमिंग है, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग है उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर जाना। जितने आपके एडिशनल ग्रुप्स हैं उनमें से डायरेक्ट आपको नेम पूछ सकता है, तो प्लीज़ उसको रिवाइज अच्छे से करके जाना। एंड इसमें से भी आपको मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जरूर इस टॉपिक में से देखने के लिए, अबाउट द नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शंस पे बेस्ड। रिएक्शंस में बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस के दो या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपको रिएक्शंस करने हैं या तो नेमिंग रिएक्शंस करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो आप रिडॉक्स रिएक्शन सारे पढ़ के जा सकते हो। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टॉपिक बचता है दैट इज द पीरियोडिक टेबल। इसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है, वो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन सा कलर एमिट कर रहा है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। DF ब्लॉक के बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है, SB ब्लॉक के बारे में, अबाउट द एलिमेंट्स, अबाउट द बेसिक चीजें एकदम पूछी जा सकती हैं 10th 11th के लेवल की, सो उतना ही पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, किस एसिड में क्या ऐड करोगे, तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, प्लस उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो ये तो कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री, बट अगेन आई एम सेइंग इट इज ऑफ 20 मार्क्स ओनली, तो अपना ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री पे मत वेस्ट करना। थ्योरेटिकल पेपर आता है तो ट्राई टू सॉल्व इट इन मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स फॉर द IMUCT एज वेल। कम से कम टाइम दो इसको, और प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम 7 to 8 डेज और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से जाओ, IMUCT में अच्छे से परफॉर्म करके आओ। कोई और डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक शेयर दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो पैसिफिक मेरिन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स। किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।